मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजम जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला बरगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। अरीज़ा यूँ पेश करते हैं, या सय्यद सादात जीतु का खासिदा वर्जो रिदा का वक्तमी बेहिमा का वल्लाहि या खैरल खलाइक़ इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवाका या मालिकी कुन शाफ़ई फी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लिग़िना का। शब महराज की तारीख़ बिल्कुल करीब है। सैयदना इमाम आज़म सरकार फरमाते हैं, अंतल लदी लम्मा रुफ़िअता इलस समा, या रसूल अल्लाह अंतल लदी लम्मा रुफ़िअता इलस समा बिका क़द समत व तज़य्यनत लिसुराका या रसूल अल्लाह अना तामिउम बिल जूदि मिनका वलम यकुन अना तामिउम बिल जूदि मिनका वलम यकुन लि अबी हनीफा फिल अनामी सिवाका या रसूल अल्लाह। इमाम आज़म सरकार है, हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह ग़वासे बहरे मारफत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रक़म तराज हैं। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और आगे चल करके फरमाते हैं, तेरे तो बस ये तो बात और हुई भाई, इतने सारे मद्दाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और आप बहर कह अगर ख्वाहिश है तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है पढ़ देने में कोई हरज भी नहीं, लेकिन मुनासिबत का मैं कायल हूँ, मैं मुनासिबत का कायल हूँ। मुझे गुफ्तगू करने के लिए दावत दी गई है, ये आप भी जानते हैं, उमर रमजान साहब हैं मौजूद हैं नहीं है वो भी जानते हैं। दो तीन शेर पढ़ लेने में कोई हरज नहीं, मैं पढ़ देता हूँ अगर आपकी ख्वाहिश है तो। एक मरतबा आपको जिस अंदाज में समाअत करनी उसी अंदाज में आपको झूम कर दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर से इशारा हुआ कि दो तीन शेर पढ़ दीजिए और इधर से कलाम की तरफ भी इशारा हो गया है। और ज्यादा नहीं कुछ कर करके मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते। वाह वाह अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो
वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अरे सरे आईना सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, एक आम मुर्दे का ये एक आम मुर्दे के बारे में ये अकीदा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शुक्लौली में नाजिम साहब बड़े नज़मा हैं भाई। देखें, आम मुर्दों के सिलसिले में अकीदा है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीनमा कानू मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मक़बरतिल मुस्लिमीन फअशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला क़ब्रिहा क़ब्र उम्मी महजन फसअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअय्यि शैइन गफ़रल्लाहु लकी या उम्मे महजन फ़क़ालत मा क़ालत फसअल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौत यस्मऊन या रसूलल्लाह, अल मौत यस्मऊन। सहाबे किराम थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महजन के जनाजे में गए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में रखे हुए, जब उनका जनाजा हो चुका था उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, सलातुल गायब अदा किया था और दुआ की थी उनके लिए। फिर उसके बाद आका ने सवाल किया था कि किस चीज के सिलसिले में अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमाई है। कब्र के अंदर सवाल किया था, कब्र के अंदर से। तो सहाबे किराम ने सवाल पूछा था, या रसूलल्लाह क्या मुर्दे भी समात करते हैं, क्या मुर्दे भी समात करते? तो आका का जवाब देखिए, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम यस्मऊन खैरुम मिनकुम। ऐ मेरे सहाबा, मुर्दे तुमसे बेहतर अंदाज में समात करते हैं। शुक्रौली के मुसलमानों, कुर्बो जवार के मुसलमानों, जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे आका के जवाब पर कुर्बान हो जाओ। 1400 साल पहले मक्की सरदार मदनी ताजदार ने सिर्फ इतना इरशाद फरमाया, हुम यस्मऊन खैरुम मिनकुम, वो तुमसे बेहतर अंदाज में समात करते। जब आम मुर्दों की समात का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत की समात का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आम मुर्दों का जब ये आलम है, तो फिर प्यारे मुस्तफा की समात, फिर चाहे वो सामने हो, पसे पर्दा हो, पसे दीवार हो, पसे बाजार हो, पसे मदीना हो। मदीना माने शहर, लुग़वी मदीना, लफ्जी मदीना, मानवी मदीना में तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार है ही है। तो ये मकाम है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का। आला हज़रत सरकार फरमाते, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। दूसरा देखे मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इतना तो क्लियर हो गया हदीस पाक से कि मेरे आका समात फरमाते हैं। जब आम मुर्दे समात करते हैं तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात का आलम क्या है, इतना क्लियर हो गया हदीस पाक से दलील के जरिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात करने की कुव्वत क्या है, रफ्तार क्या है, ताकत क्या है, वो अब समात कर लेते हैं। शेर के जरिए पेश कर रहा हूं, इजाजत है? आप लोग सुनना चाहते हैं? जितने लोग नहीं सुनना चाहते हाथ उठा करके बताएं, कुछ तो होंगे। अच्छा ठीक है, जितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठा करके बताएं। मेरी हर सांस उनकी मेरी हर सांस
आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है, कि मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुनते हैं। एक रवायत यहीं पर रुक करके अगर बयान कर दूं, इजाजत है तो? इजाजत है आप लोगों की? मगर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूं और अपने आप को संभाल लीजिए। रवायत ऐसी है कि आपकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाएंगे। जरा समात तो करें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जामिउल सगीर उठाएं, जामिउल कबीर उठाएं, और असली हवाला जहां पर पूरी रवायत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने तनवीरुल हलक फी जवाज़ रुयतिन नबी वल मलक आप इरशाद फरमाते हैं। पूरा हवाला आपने समात कर लिया। आप देखें इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है जो आपकी खिदमत में रहते थे, जो आपकी खिदमत में रहा करते थे। मुसल्ले की जरूरत होती मुसल्ला बिछाते, पानी की जरूरत होती पानी पेश करते, वजू के लिए जिस चीज की जरूरत होती वो आगे बढ़ करके काम करते थे। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला एक रोज हुआ क्या, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो कुछ दूरी पर थे, किसी गम या फिक्र ने उन्हें सताया, परेशान हुए। हदीस पाक को देखें, फ़क़ाल जीतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नज़रतु इला नज़री व इला वजह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखा, मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा का जलवा देखा और सारी परेशानियां दूर हो गई। ये सहाबी का अकीदा। फरमाते परेशानियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, फिर मैं दौड़ करके आया आका करीम के बारगाह करम में, मेरी पहली निगाह आका के जलवे पर पड़ती थी, सारी परेशानियां दूर हो गई। फिर फरमाते जिंदगी में मुझे कभी भी कोई परेशानी आई, मैं दौड़ के आता आमिना के लाल के जलवे का दीदार कर लेता, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती। एक दिन मेरे कानों ने वो समात किया जो सुनना ना चाहता था। मैंने सुना आने वाले सहाबी रसूल, उन्होंने कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं। जाहिर सी बात है परेशानियां जब होती थी तो आका वसल्लम के जलवे अनवर का दीदार किया करता था। ये जुरा मुझे पीना पड़ा, ये घूंट मुझे पीना पड़ा। जाहिर सी बात है जो हकीकत है अंबिया की आनी है, एक आन है बस। आला हज़रत सरकार खुद फरमाते आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे मामला तदफीन के बाद जब आपको आसूदे खाक फरमाया गया, जब लोग वापस होने लगे तो मेरे आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हुए। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला, मेरी आवाज बिल्कुल आप तक क्लियर है? आप लोग बिल्कुल क्लियर मेरी आवाज समात कर रहे हैं? बहुत ध्यान देकर के समात कीजिएगा। बात आ गई है तो रवायत समात कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कुछ महसूस करेंगे। साहबे रसूल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मन रआनी फिल मनामी फक़द रअल हक़, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ा, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी, मन रआनी फिल मनामी फक़द रअल हक़ लिअन्ना शैतान लम यतमत्तल बिक। इस हदीस को चार तरीके से मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाया है। मर्रानी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ा, मेरे आका बयान फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में भी मुझे देखेगा। मर्रानी फिल मनामी फक़द रअल हक़, मेरे आका बयान फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा।
फिर मेरे आका बयान फरमाते मन रानी फिल मनामी फकद रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही ख्वाब में देखा, मेरी हकीकत को किसी और को नहीं। लिअन्न शैतान लम यतमत्तल बिया, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार ही नहीं कर सकता। शैतान के अंदर वो ताबो तवानाई नहीं कि मेरी सूरत इख्तियार करे। मैं आका बयान फरमाते हैं। अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक के हवाले से रवायत और सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका वसाले पाक हुआ। हजरत अनस इब्न मालिक है, तुरबते पाक पर खड़े होकर के रो रहे हैं, रेशे मुबारक दामन तर हो गया। किसी हद तक रोते रहे आप। कोई आया, आने के बाद आपको वहां से लाया, अपने घर पर पहुंचे। फिर धीरे 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 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में आपने अपनी जिंदगी को इस्तेवार फरमाया। जब आपने अपनी जिंदगी को इस्तेवार फरमाया, इस्तेवार करते करते कुछ जमाना गुजर गया। एक मर्तबा फिर वही आलम आया, मुसीबतों के पहाड़ ने घेर लिया, परेशानी आ गई सामने। फिर फरमाते इससे पहले जब परेशानी मेरे पास आती थी तो आमिना के लाल का जलवा देखता था, आज मैं क्या करूं। वर्ते हैरत में है शुक्रौली में आने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, उर्से मुक़द्दस में आने वालों, शहदाए हुजूर शुएबुल औलिया के इसमें आने वालों, शहदाए हुजूर शुएबुल औलिया के इस तकरीब में आने वालों, शहदाए हुजूर मज़हर शुएबुल औलिया के इस तकरीब में आने वालों, जरा समात तो करो और ज़हनो फिक्र को हाजिर तो करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देख लेता था, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। आज मैं क्या करूं। आलमे वर्ता में है, हैरत में है, यास में है, असफ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, करूं तो क्या करूं। रो रहे, फूट फूट कर रो रहे, सुबह से शाम आंखों से आंसुओं के खतरात जारी हैं। रेशे मुबारक भी गई, दामन तर हो गया। जब शाम हुई तो बिस्तर पर पहुंचे और लेटे तो नींद नहीं आ रही थी, बिस्तर पर रो रो करके वो हाल हो गया था। फरमाते मेरा विसादा जो तकिया था वो तकिया मेरे आंसुओं से तर हो गया। ये सहाबी रसूल है, बयान फरमाते हैं रोते 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 रात के किसी पहर में मुझे आंख लगी, मुझे पता ना चला। जब आंख लगी तो फिर मैंने क्या देखा, ख्वाब में कोई और नहीं, मक्की सरदार मदनी ताजदार आकाए नेमत ताजदारे दो जहां ख्वाब में जलवाबार है और फरमा रहे अनस तू रोता क्यों है, याद करके तो देख तेरा नबी तेरी निगाहों के सामने होता हुआ। तू याद करके तो देख, मैं दूर थोड़ी हूं, पुकार करके तो देख, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने को मेरे सरकार सुनते हैं। कैसे सुनते हैं जरा समात तो करें। फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुबह से याद कर रहा हूँ, रोते रोते मेरी ये हालत है। कहा अनस तुझे हुआ क्या है, परेशानी क्या है, बता तो जरा सही। कहा परेशानियों का पता क्या, जब आमिना के लाल का जलवा सामने हो तो परेशानियां कोसों दूर होती हुई। जब आमिना के लाल का जलवा सामने हो तो परेशानियां कैसे, तो मुसीबतें कैसे, तो पहाड़ कैसे। मुसीबतों का पहाड़ अब कुछ नहीं होगा मेरा, बस आपके जलवे का दीदार कर लेता हूँ। यही वो कैफियत है, वही तिर्याक है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यही तिर्याक है जिससे मुझे सब कुछ सुकून मिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आलम में फजर की अजान हुई और आपकी आँख खुली, मस्जिद में गए, आप मस्जिद नबी में नमाज अदा की। अदा करने के बाद जब वापस पलटे तो घर नहीं गए, डायरेक्ट हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह मौला ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के दरवाजे पर गए और दस्तक दिया। मन दक़ल बाब, अनस इब्न मालिक फिल बाब अलल बाब। अनस इब्न मालिक दरवाजे पर, उम्मुल मोमिनीन तशरीफ लाती हैं। अनस बताओ क्या है। का मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को ख्वाब में देखा है। सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने फिर फरमाते हैं सुभान अल्लाह, फरमाती हैं तुम खुश नसीब हो प्यारे, तुम खुश नसीब हो कि मेरे शौहर नामदार मेरे सरताज का तुम्हें दीदार हुआ। बताओ तो जरा सही, कहना क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो। का मैं सिर्फ इतना आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया लफ्ज़ वलफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त है, वो पत्थर की लकीर है। मेरा ये अकीदा है कि सूरत पश्चिम से तो निकल सकता है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान गलत नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया मन रानी फिल मनामी फक़द रानी फिल यक़दा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे जगते हुए में भी देखेगा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे जगते हुए में भी देखेगा। मैंने तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और मैंने देखा है और खूब बातें की हैं। अब जरा आप ये बताएं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जगते हुए देखना चाहता हूँ,
ये वसाल के बाद की रवायत है, सुन लो शुक्रौली वालों, विसाल के बाद की रवायत है। फरमाते मैं अपने आका को देखना चाहता हूँ, क्योंकि सबका फरमान इधर से उधर हो सकता है, मेरे आका का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में भी देखेगा। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगते हुए देखना चाहता हूँ। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि अनस सुनो, तुम जो कहना चाहते हो मैं पूरी बात समझ रही हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुक़द्दस में उसका दरवाजा खोल देती हूँ, तुम उसके अंदर जाओ और जाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबगाह को देख लो, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। ख्वाबगाह को जाकर के देख लो, बस दरवाजा खुलता है, वो हुजरे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, दरवाजा खुलता है, आप अंदर तशरीफ लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पर रुक करके उलमा अहले सुन्नत से एक सहारा लेना चाहता हूँ। आपने सबे मुअल्लक़ात पढ़ा होगा, दरसगाह के लोग हैं, मैं थोड़ा सा उधर वाला भी हूँ, थोड़ा सा अल्फाज और लुगत और कहानी से भी कुछ शगफ है। तो जब पढ़ते हैं आप तो सबसे पहला शेर मुतरब्बी का, जिसे अल्लामा बाक़िलानी रहमतुल्लाह ताला ने कुरान पाक के बलागत को बयान करते हुए जो तशबीह पेश किया है वो किसी और की नहीं, वो जानते हैं अशअरुश शुअरा के शेर को पेश किया है। क़िफ़ा नबकी ज़िक्रा मिन हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन दुख़ूली फ़हुमिली, ये कोई और नहीं है, उस्तादुश शुअरा है या अशअरुश शुअरा है। अल्लाहु अकबर। उसने क्या कहा, ए ऊँटनी तू रुक जा, रुक जा, मैं अपने महबूब के दयार को देख करके थोड़ा तो रुक, थोड़ा रो तो लूं। क़िफ़ा नबकी ज़िक्रा, माशाअल्लाह अल्लामा अख्तर साहब क़िबला मौजूद है। क़िफ़ा नबकी ज़िक्रा, रुक तो, दो को मुखातब किया, शायद वो अपने आप को और अपनी ऊँटनी को मुखातब कर रहा था शायद, और कह रहा था कि रुक, मैं कम से कम अपने महबूबा के दयार को, खंडरात थे उसकी महबूबा कब छोड़ करके चली गई थी, खंडरात को देख करके रो तो लूं। ये दुनिया के आशिकों का निजाम है, ये दुनिया के आशिकों का पैमाना है, ये दुनिया के आशिकों का ये महवर है, ये दुनिया के आशिकों का मंबा है कि अपने महबूब के दयार को देखता है तो रो पड़ता है। हालत और कैफियत ये होती है कि एक शख्स गुजर रहा था रास्ते से और देखा एक आशिक को कुत्ते के पैर को चूमते हुए, और जब चूमते हुए देखा तो उसने कहा तुमने पागल है, अक्ल होश को घर रख करके आया है। कहा अगर मैं पागल हूँ, अक्ल होश को घर रख कर आया हूँ तो सुन ले, तू भी इसको वफा को अपने घर रख करके आया। ये क्या बात हुई, का ये क्या बात हुई, कहा हाँ, का कम से कम ये तो पूछ लिए होता कि ये कुत्ता चलकर आया कहाँ से है, कहा बता तो जरा सही ये कुत्ता आया कहाँ से है। कहा सुन ले, ये मेरी लैला के गलियों से होकर के गुजर गया, ये मेरी महबूबा के गलियों से होकर के गुजर गया है। ये दुनियावी आशिक है, जरा देखें अपने महबूब के गलियों से गुजरने वाले कुत्ते को भी चूमा करते हैं। अरे हम और आप तो आशिके रसूल हैं, बोल दो, हाथ उठा करके बोल दे, हम आशिके रसूल हैं, किसी ऐसे वैसे के नहीं, बल्कि उस इश्क, उस जलवे अनवर के हम आशिक हैं, जिसके बारे में आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जब और आगे बढ़ते हैं तो फरमाते हैं अरे वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत। हम उस नबी के दीवाने, अरे मैं उस मिस्र से भी होकर आया हूँ जहाँ की जुलेखा के हम नवाओं ने हजरत यूसुफ के जलवे के खातिर अपनी उंगलियां काट ली थी। उन दरो दीवार से हो करके वहां की रवायतों को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। सुनो जरा सही, हजरत यूसुफ के जलवे की ताबानी ना लाकर उनमें मां होकर अपनी उंगलियों को काटने वालियों तुम्हें पता नहीं, अरे यूसुफ भी जिसके हुस्न का तालिब है वो कोई और नहीं, वो आमिना के लाल का दीदार, वो आमिना के लाल का, वो आमिना का लाल है, अहमद मुख्तार है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं अरे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब या रसूल
अल्लाह, वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का इश्क है। और सुन लो, इस दुनिया में अगर जीना है तो जियो उसी हुस्न के इश्क के साथ। और अगर इसी हुस्न आप बिल्कुल खामोश रहे, उनको अपना काम करने दें। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, सुन लीजिए आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही तो हाथ उठा करके बता दें, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। समझ में मुझे आ गया, ठीक है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम उस जलवे का से इश्क करते हैं जिसके बारे में आला हज़रत सरकार सिर्फ दुनिया की गारंटी नहीं लेते, बल्कि दुनिया से जाने के बाद की गारंटी लेते हुए फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अमा अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके जाना चाहते हो, कब्र को मुनव्वर करना चाहते हो, प्यारे मुस्तफा के जलवे का इश्क अपने दिल में बसाओ तो जरा सही। आखिर यही वो जलवा है जो तुम्हें कब्र में आसानियां पैदा करेगा। और आसानियां ऐसी होंगी जब प्यारे मुस्तफा के इश्क में पा हो जाओगे, तो जब आशिक अपने कब्र में पहुंचेगा तो कैफियत ये होगी कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है। वो शान किसी और के नहीं, वो शान सरकार हुजूर शोएबुल औलिया की, वो शान बुजुर्गाने किराम की है, वो शान मखसूस जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामान हैं उनके लिए है। फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, क्यों? फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है या रसूल अल्लाह। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजा खुलता है, ए इमरुल कैस, तू अपनी महबूबा के खंडरात को देख करके तेरे आंखों से आंसू गिरते हैं, तुझे तेरी आंसू मुबारक हो। ऐ कहने वाला आशिक, तू अपने महबूबा के गलियों से गुजरने वाले कुत्ते को चूम, तेरा इश्क तुझे मुबारक हो। मगर हम शुक्रौली में बैठकर प्यारे मुस्तफा के इश्क का इजहार करते हैं, ये इश्क का इजहार करना हमें मुबारक हो। फरमाते हैं दरवाजा खुला, मेरी पहली निगाह आका के चारपाई पर पड़ी, विसादे पर पड़ी, और आपका तकिया रखा हुआ था, मेरी आंखों से आंसू गिर गए। सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को देखा, मेरे आंसू गिर पड़े, मैं रोने लगा। कैफियत ये थी, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा दिन होता था इसी बिस्तर को मैं बिछाता था, कोई ऐसा दिन होता था वही सामने मुसल्ला रखा हुआ था, कोई ऐसा दिन होता था इसी मुसल्ले को मैं बिछाता था, कोई ऐसा दिन होता था इसी लोटे में पानी लाया करता था, कोई ऐसा दिन होता था कि यहीं पर मैं रह करके आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो सारे अयाम, वो सारी कैफियत, वो सारे मनाजिर, वो सारे तस्वीर निगाहों के सामने हैं, देख करके महवे हैरत है और फूट फूट कर रो रहे हैं। मगर सुन लो शुक्रौली वालों, ये हदीस पाक जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में देखेगा। अब इसकी ताबीर सुनो और इसकी तस्दीक सुनो, ये हदीस पाक से मुत्तसिल होकर मोइनुद्दीन अज़हरी आपको मफ़हूम देने जा रहा है। हुआ क्या? हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अचानक निगाह उस आईने पर पड़ी जिसमें आकाए करीम अपना जलवे अनवर संवारा करते थे, जिसमें आकाए करीम अपना जलवे अनवर संवारा करते थे। जैसे उस आईने पर निगाह पड़ी, अनस इब्न मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप अपने आईने में चेहरा देखेंगे, किसका चेहरा नजर आएगा? आप अपने आईने में चेहरा देखेंगे, किसका नजर आएगा? आपका चेहरा नजर आएगा। आपका बेटा सामने खड़ा हो तो उसका चेहरा नजर आएगा, आपका पोता सामने खड़ा हो तो उसका चेहरा नजर आएगा, आपका नवासा सामने खड़ा हो तो उसका चेहरा नजर आएगा। मगर महवे हैरत है हजरत अनस इब्न मालिक की आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे अक़दस में है, आईने में जैसे निगाह पड़ती है, क्या देखते हैं? सामने प्यारे मुस्तफा का जलवा नजर आ रहा है। बयान करने वाले इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह हैं। अरे कौन कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? कहो माअल्लाह, आला हज़रत सरकार से ये अकीदा लो और कह दो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले या रसूलल्लाह। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों का इश्क है। सामने देखते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है। अमा ये एक रवायत थोड़ी है, दो रवायत थोड़ी है, ये तीन रवायत थोड़ी है,
ये 4 रवायतें थोड़ी हैं, ये 5 रवायतें थोड़ी हैं, हजारों रवायतें मेरी निगाहों के सामने हैं। कहाँ देखोगे? अजब के अरब की दुनिया में आओ जाओगे या अजम की दुनिया में आओगे? अगर अजम की दुनिया में आओ तो आओ। मैं आपको एक रवायत बयान करता हूँ, ज्यादा दूर की रवायत नहीं है। गंज मुरादाबाद अगर आप देखे होंगे तो जानते होंगे, लखनऊ से बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। बागरमऊ से आप आगे बढ़ेंगे और कुछ ही दूरी पर गंज मुरादाबाद है। सैयदी फजल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतुल रिजवान की ज़ाते बात है। 2 महीने का वक्त लेकर के पहुंचे थे। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी के बारगाह करम में। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी के बारगाह करम में पहुंचे थे। मालूम है जब पहुंचे तो क्या हुआ? हजरत ने फरमाया, बेटे मोहलत ज्यादा लेकर आए हो या कम लेकर आए हो? कहा हुजूर कम मोहलत लेकर आए हो। कहा मुझे सिर्फ 4 महीने दे दो, कुतुबे मुतदावला में तुम्हें पढ़ा दूंगा, सारी किताबें तुम्हें इंशाअल्लाह तबारक व तआला 4 महीने में ज़बत। कहा हुजूर सिर्फ मेरी माँ ने 2 महीने की इजाजत दी है बस। उनको वैसे जमा भी कहा जाता है। हजरत मौला वैसे करनी का किरदार अदा कर रहे थे। कहा मेरी माँ ने 2 महीने दिए हैं, 2 महीने से ज्यादा नहीं हो पाएगा। अपने माँ पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। अपने माँ की खिदमत ना करने वालों सुनो, माँ उस हकीकत का नाम है जो तुम्हारे खातिर हाथ उठा दे तो परवरदिगार उसकी दुआओं को तुम्हारे हक में कबूल करे। माँ मुस्तजाब दावत होती है अपने बच्चों के हक में, बाप मुस्तजाब दावत होता है अपने बच्चों के हक में। माँ और बाप, माओं पर तो बहुत सारी हदीसें बयान की जाती हैं, मगर बाप की कैफियत पर हम बहुत कम उंगली उठाते हैं। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला, मेरा मफहूम दूसरा है, कभी मौका मिला तो इस मफहूम को मैं थोड़ा उजागर करूंगा। लेकिन सुन लो, शुक्रौली की सरजमीन पर आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, फिदाए सरकार शुएबुल औलिया के बारगाह में आने वालों, अभी मैं सरकार शुएबुल औलिया पर गुफ्तगू करूं तो आप देखें महवे हैरत होंगे कि सालार का जिसो जो अताए सरकार गाजी अलैहि रहमतुल्लाह जिनकी कैफियत। अब जरा इस मफहूम को मैं पूरा कर लूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखें हुआ क्या? पहुंचे तो कहा हुजूर सिर्फ 2 महीने हैं। कहा ठीक है, दिन में जो पढ़ना है पढ़ो, रात में खुसूसी तौर पर तुम्हारा दर्स चलेगा। कहा ठीक है। तो दर्स में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को पढ़ाया करते थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ाते थे? किसको पढ़ाते थे? शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतुल रिजवान। शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से रवायत मशहूर है कि आला हजरत सरकार पहले वहीं तशरीफ ले गए थे, क्योंकि आला हजरत सरकार के जद्दे अमजद हजरत सैयदना रज़ा अली खान वहीं के फैज़ याफ्ता हैं और उसी बारगाह के फैज़ याफ्ता हैं सरकार सैयदना फजल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतुल रिजवान के। आप अपने पोते को लेकर के गए थे, नबीरा को लेकर के गए थे वहां पर, तो आपने फरमाया था कि अहमद रजा तुम्हारा मकाम यहाँ नहीं, चले जाओ बदायूं शरीफ तुम्हारा मकाम वहाँ है। मारेरा मुक़द्दस कैफियत ये थी आला हजरत सरकार। अब जरा सुनो, उस दर के फैज याफ्ता आला हजरत सरकार के जद्दे अमजद जिस दर की मैं बात कर रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए सिर्फ 2 महीने कहा? हाँ हुजूर 2 महीने का। सिर्फ 2 महीने कहा? हाँ सिर्फ 2 महीने का। ठीक है, रात में पढ़ाना शुरू किए तो सैयदी कमालुद्दीन उनके दामाद थे, उन्होंने पूछा हुजूर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। तो क्या करो? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी से पूछा कि हुजूर आप रात में उनको अकेले क्यों पढ़ाते हैं? दिन में पढ़ाते तो सारे शागिर्द आपके साथ होते हैं, पर रात में सिर्फ फजल रहमा को क्यों पढ़ाते हैं? जाहिर सी बात है और बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। दिन में सबको सब पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं और रात में उन्हें अकेले पढ़ाते हैं। तो एक जवाब तो उनका ये था कि अपनी माँ से सिर्फ 2 महीने लेकर के आया, उसे पढ़ लेने दो। अपनी माँ से 2 महीने लेकर आया है, पढ़ लेने दो। दूसरा जवाब क्या था मालूम है? मैं बताऊं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस, कोई ऐसे वैसे मुहद्दिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं फैजल रहमा को पढ़ाता हूँ तो बारगाह हुजूर की हाजिरी मुझे नसीब हुआ करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों के सामने मैं उनको दर्स देता हूँ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला, वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। और आज तो कैफियत ये हो गई है, अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहया उल्लूम उठा करके देखो कि अगर तालिबे इल्म अपने हकीकी माने पर आ जाए तो अल्लाह ताला उसे वली सिफत बना देता है, उसे वलियों के फेहरिस्त में दाखिल हो जाए। अगर अपनी हकीकत में शामिल हो जाए तो
हमने अपना मनहज बदल दिया, हमने अपना रास्ता बदल दिया है। तवक्कुल का जो सही रास्ता था, अल्लाह पर भरोसा करना, उसको हमने छोड़ दिया है। कसम उस खुदाए वाहदहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है। मिंबर पाक पर जितने उलमा बैठे हुए हैं सब मेरी ताईद करेंगे। अगर हमारे दिलों के अंदर तवक्कुल आ जाए, अल्लाह पर भरोसा आ जाए, तो दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ और परवरदिगार पर तवक्कुल करना है। अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, एक तरफ काम आएगा। और काम क्यों नहीं आएगा? मेरा मौला वही है जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाल करके बाहर किया था। मेरा मौला वही है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से निकाल करके हमारे माबैन पेश किया था। मेरा मौला वही है। कहां कहां नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता है। तुम मांग करके ते देखो तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हो मांगने वाले आज भी वही वादा है वही जहां। मांग करके तो देखो जरा, मांगना हमें नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला से मांगा कैसे जाए ये हमको नहीं आता। शाह सैयदना नाम मैं भूल रहा हूँ, दुरूद पाक पढ़ना नाम याद आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने तारिक रदियल्लाहु मौला ताला रवायत बयान फरमाते हैं और उठा करके देख लो मुहद्दिस दमिश्क शेख अबू मूसा की किताब, उसमें उन्होंने रवायत नकल की है। खुद फरमाते हैं तारिक रदियल्लाहु मौला ताला फरमाते हैं मैं मिस्र की गलियों में गुजर रहा और वहां पढ़ाई की मैंने तलब की। कुछ दिनों बाद मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ, 3 दिन तक मैं भूखा प्यासा था। 3 दिन तक भूखा प्यासा था, कुछ नहीं मिला। पढ़ रहे थे हम लोग, कुछ नहीं मिला। हम लोग मांगने के कहा नहीं थे, किसी दरवाजे पर जाते मांगते तो मिल जाते, लेकिन अपने यहाँ पढ़ाई में मगन थे और जो कुछ असबाब थे सारे असबाब खत्म हो गए थे। तीसरे रोज बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजा शरीफ के सामने बैठ करके रोना शुरू किया। रसूलल्लाह आपके दर पे आए हैं, अगर आप नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? सुभान अल्लाह। आप नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? फरमाते हैं कि जब मैंने अरीजा पेश किया, अरीजा पर कमरे में आकर पहुंचे। हम 3 साथी थे, तीनों की रवायतें मौजूद हैं। फरमाते 3 साथी थे, आकर के कमरे में पहुंचे। उधर से अलवी खानदान के एक शख्स अपने तश्तरी में कुछ लेकर के हाजिर हुआ। दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाब जाल अलवी। दरवाजा कौन खटखटाया? कहा या अलवी दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला तो आने वाले अलवी ने क्या कहा मालूम है? शेख अलवी ने कहा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करने की क्या जरूरत थी, हमसे कह देता तो तू पहले वहां जाने की क्या जरूरत थी, पहुंचने की क्या जरूरत थी? हम तो उनके औलादों में से हैं, हम तो उनके खानदान से हैं। कम से कम जर्रा बराबर इशारा तो कर देते। मेरे मुस्तफा का दर वो दर है, हाथ जिस्म टूट था गनी कर दिया मौजे पहरे समाहत पिला को। मैं जिस कैफियत पर था उसे समझ लो और समझने के बाद उसे अपने जहन में मफाहिम को रखो तो आपको बात समझ में आएगी कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किसे कहते हैं। फरमाया दरबार रसूल की हाजिरी इस तरह से होती है और वक्त बड़ी शिद्दत से बढ़ रहा है। मैं एक रवायत और मैं बता दूं, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कौन है मैं बता दूं। एक शख्स आया और इसी दिल्ली के निजाम में, आप क्या जानते हैं? कभी आप पढ़ें अल्लामा गजाली को, कभी आप पढ़ें इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह को, तो आपको पता चलेगा ये जो दुनिया का निजाम, ये दुनियादार जो सियासत पे बैठे हुए कुर्सी पर बैठे हुए चलाते हैं ना, ये समझते कि हम ही चला रहे हैं। हकीकत में अल्लाह ताला ने अपने रिजालुल गैब बंदों को मुतय्यन किया है, वो दुनिया के निजाम को हकीकत में संभालते हैं। रिजालुल गैब जो होते हैं, कोई औताद है, कोई अक्ताब है, कोई अगियास है, कोई अमजाद है, कोई अशराफ है, ये सब दुनिया के निजाम को चलाते हैं। फरमाया आने के बाद गुलाम ने अरीजा पेश किया, हुजूर मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप ये बताएं दिल्ली का निजाम बड़ा सुस्त चल रहा है? का दिल्ली का निजाम बड़ा सुस्त चल रहा है? कहा हाँ। का दिल्ली का निजाम अगर सुस्त है तो यहाँ के कुतुब बहुत सुस्त।
बहुत नरम है, बहुत ढीले ढाले हैं, इतने सीधे साधे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ मिलेंगे? अब जरा ये बात भी देख लें, बड़े तसव्वुफ की बात है और बहुत पाए की बात है। का दिल्ली का निजाम बड़ा सुस्त है, कहा बड़े सीधे साधे कुतुब दिल्ली को मिले हैं जो निजाम दिल्ली का पूरा चला रहे हैं। कहा वो कौन है, कहाँ मिलेंगे? कहा फल मंडी में चले जाओ और खरबूजा बेच रहे हैं। बड़े महवे हैरत होंगे आप, ताज्जुब में होंगे कि आखिर ये कौन से कुतुब हैं और उनका काम क्या है। ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक रखो आपने निगाहों के सामने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा अशअस अकबर मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। कभी कभार तुम देखोगे धूल में अटे हुए गर्दो गबार वाले शख्स को तुम देखोगे जो दरवाजों से परे हटाया गया हो। मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, कसम खुदा की वही फटा पुराना पहनने वाला दिल का इतना साफ होता है, अगर अल्लाह की कसम किसी मामले में खा ले तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा अता फरमाता है। ये अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बिन बरदिजबा अल बुखारी अल जाफी अल जादी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं, ये कोई और नहीं। आज मुझे अभी याद आया, इमाम बुखारी का नाम लिया, किसी ने मुझे कहा था कि हजरत शुक्रौली में वही इमाम बुखारी वाली रवायत बयान, शायद आप थे या उस मजलिस में कोई और था, बयान कर रहा था कि हजरत वही वाली जो इफ्तिताह में बुखारी के मौके पर जो मैंने रवायतें पेश की थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, ना वो मौका है और ना मुनासिबत है, मैं वो नहीं समझता, लेकिन इतनी सी बात आप समझ याद आया, आ गई होगी आपको बात। आप सुन ले इस बात को। तो फरमाया वो जाओ फल मंडी में खरबूजा बेच, ताज्जुब की बात है। पहुंचे वहां पर, कहा हुजूर खरबूजा दे दीजिए, का ले लो। लेने के बाद खाए, खाने के बाद कहा ये फीका है, फीका है, थोड़ा बहुत खाए, फेंक करके चले गए। ना उनसे उन्होंने पैसा मांगा, ना वो पैसा दिया। आकर के कहने लगे, ये बताने वाला कौन था? मैं बताना चाहता हूँ कि वक्त का जो मुदर्रिस होता था, वक्त का जो शेख होता था, अल्लाह ताला उसे कितने तसर्रुफात का हामिल बनाता था, कितना बड़ा वो वली सिफत बंदा होता था। फरमाते थे चले जाओ इस फल मंडी में, वो खरबूजा बेच रहे। यानी उस वक्त के मुदर्रिस की निगाह देख रही थी कि अल्लाह का मुकद्दस कुतुब कहाँ पर मौजूद है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा जो यहाँ के कुतुब है वो कहाँ है, उनकी निगाह देख रही थी। फरमाया हाँ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यहाँ का निजाम बहुत सुस्त है? कुछ दिनों के बाद दिल्ली का निजाम बिल्कुल दुरुस्त हो गया, चाको चौबंद हो गया। दौड़े दौड़े पहुंचे गुलाम, का हुजूर मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक सवाल किया था, याद है? का कौन सा सवाल? का यही सवाल किया था, आजकल निजाम तो बड़ा दुरुस्त है। का अभी जो कुतुब मुतय्यन हुए हैं वो बहुत चुस्त है, फुर्तीले, वो किसी चीज में समझौता नहीं करते, वो किसी चीज में समझौता नहीं करते। ताज्जुब की बात है, महवे हैरत है। पढ़ो शाह फजल रहमतगंज मुरादाबादी रहमतुल रिजवान के ज़माने को, फरमाते हैं किसी चीज में समझौता नहीं। कहा हुजूर मिलेंगे कहाँ? ये ताज्जुब की बात है। कहाँ मिलेंगे कहाँ? का चले जाओ चांदनी चौक पे, लोगों को पानी पिला रहे हैं, जाओ चांदनी चौक पे लोगों को पानी पिला रहे हैं। यहाँ हम मनसब पा जाते हैं, अगर गाड़ी मिल गई है तो गाड़ी से उतरना उस वक्त तक नहीं बेहतर समझते जब तक कोई दरवाजा खोलने वाला खोल न दे। इतना मनसब हमारा बढ़ गया है, अगर कोई हमें मसनद न दे तो हम बैठने को तैयार नहीं, अगर कोई गरीब बंदा हमें दावत दे ले तो हम जाने को तैयार नहीं। हमने अपना इतना बड़ा मनसब समझ लिया है, हमने मनहजे दावत और तबलीग को बिल्कुल चेंज कर दिया है, बदल दिया है। नहीं, अपने पुराने रविश पे चलो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी जमाने में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। कसम खुदा की जितने पीछे जाओगे अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को मजबूत और कामिल अता फरमाता है। पीछे जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। उन बुजुर्गों की रविश पे चलो और चलने के बाद अपनी यादों को बसाओ, अपने माथे को, अपनी जबीन रियाज को बारगाहे मौला में झुकाओ। आज मस्जिदें खाली हैं, लोगों की ज़बानें चलती हैं, मस्जिदें खाली हैं। ये जिनके उनसे मुकद्दस में हम आए भी, उनका तुर्रे इम्तियाज क्या था? बुजुर्गी, परहेजगारी। कितने सालों तक जिनकी फज्र की नमाज ना छूटी हो, जिन कितने सालों तक, आप खानदान के हैं आप बताएंगे, आप नबीरा हैं आप बताएंगे, कितने सालों तक। जाहिर सी बात है उनके इस हम तकरीब में शरीक सआदत है। अब जरा बताएं कैफियत क्या रही होगी। देखें शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, फरमाते हैं बहुत सख्त हैं, बहुत तेज हैं, किसी मामले में समझौता नहीं करते। कहाँ मिलेंगे? का चांदनी चौक पे मिलेंगे। का क्या कर रहे हैं? कहा लोगों को पानी पिला रहे हैं। गया वो अंधा, पहले देखा भाला, देखने भालने, ताज्जुब की बात है, देखने भालने के बाद जब देखा तो उसे पता चल गया। ले गए, कहा पानी पिला दीजिए, तो कहा पहले पैसे लाओ, कहा पहले पैसे लाओ। अब जो आना चलता था उस वक्त वो आना दिया और एक गिलास लिया और मुंह पर ले जाने के बाद
जानबूझ करके उसको नीचे गिरा दिया, पिए नहीं। जब नीचे पानी गिर गया ताकि सामने वाला समझे कि गिर गया, तो गिर गया, कहा एक गिलास और पानी, एक गिलास पानी दे, अभी मैं पी नहीं पाया कि गिर गया था, तो कहा उसके लिए दूसरा पैसा चाहिए, दूसरा पैसा लेकर के आओ। एक गिलास तुम्हें दिया, एक गिलास का पैसा तुमने अदा कर दिया, दूसरा पैसा दोगे तब तुम्हें गिलास मिलेगी। कहा अभी पानी पिया नहीं, गिर गया, खींच करके एक तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि मुझे खरबूजा वाला समझ रहा है तू, का मुझे खरबूजा वाला समझ रहा है। जरा देखे तो इन चौक पे खड़े होने वाले पानी पिलाने वालों का निजाम तो समझे, जरा तसव्वुफ में आए तो जरा सही, जरा समझे तो सूफी किसे कहते हैं, समझ के जरा अपने अक्ल होश की तहरीज को बढ़ाओ तो जरा सही। ये कौन सी अदा थी जो निगाह उठती थी वक्त के मुहद्दिस की, तो देखता था कि वक्त का कुतुब आखिर चौक पर कर जा रहा है। अरे वो लोगों की खिदमत किया करते थे, लोगों को पानी पिलाने में आर महसूस नहीं करते थे, उनमें उनकी बेइज्जती नहीं होती थी। अरे अपनी इज्जत को इतना मत बनाओ कि मखलूके खुदा भूखी रह जाए। इनको जितना खिलाओ, जितना पिलाओ, और पिलाते पिलाते मेरे हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज हो गया, पूरी दुनिया उसे सुल्तानुल के नाम से जानता। खिलाते पिलाते जो बाप के वर्षे में बाग मिला था गरीबों के नाम कुर्बान कर दिया, जो कुछ विरासत में मिला था सब गरीबों के नाम कर दिया। बगदाद में पहुंचे तो लंगरे मोइनिया 7 महीने तक जारी रहा, इतना जारी रहा कि सरकार शेख बगदाद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोइनुद्दीन मांग जो मांगना है मांग, ऐ हसन मांग जो मांगना है मांग, उरीदु मिनका सल्तनत अल इराक, मैं आपसे इराक की बादशाही चाहता हूं, गौसे आजम अता फरमाए। फ़क़ाल क़द तअख़्ख़रत या मुइनुद्दीन क़द आतैतहु लिशेख़ शहाबुद्दीन सहरवर्दी, ए मोइनुद्दीन तुमने देर कर दी है, मैंने शहाबुद्दीन सहरवर्दी को अता कर दिया है, इतना सुनना था। फ़क़ाल फ़मा लना फ़ीहा या गौसल आज़म, इस रुए ज़मीन पर मेरे लिए क्या है। आका गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं अपने गुलाम से दस्तावेज लेकर के आओ जहाँ पर अल्लाह के प्यारे हबीब के उम्मतियों के सालिहीन के नाम है, जरा देखो तो उसमें मोइनुद्दीन हसन का नाम कहाँ है। गुलाम ने कहा हुजूर सरे फहरिस्त है, कहा अगर सरे फहरिस्त है तो आका गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं इज़हब क़द आतैतुका सल्तनत शिबहिल क़ारतिल हिंदिया, ऐ मोइनुद्दीन जा पूरे हिंदुस्तान की मैं तुझे बादशाही अता करता हूं। ऐ मोइनुद्दीन जा मुकम्मल हिंदुस्तान की तुझे बादशाही अता करता हूँ। खिलाते खिलाते पिलाते पिलाते अता करते करते गरीबों को नवाजते रास्ते मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान। और हमें और आपके जेब से 2 पैसे नहीं निकलते हैं गरीबों के लिए, यतीमों के लिए कुछ नहीं निकलते, जो कुछ कमाते हैं अपने ऊपर खर्च करते हैं। तुमसे अच्छा तो वो तुम्हारा किसान है, तुमसे अच्छा तो वो किसान है जो वो कमाता है और कमाने के साथ साथ उसके सदकात जारी होते हैं। वक्त बहुत कम है, मैं मादरत चाहूंगा, मैं जानता हूं मेरा वक्त हो गया है। 2 से आए, अशार पूरा नहीं किया, आपको भी उसकी उम्मीद है। यकीनन मैं ये सोच रहा था कि तकरीर करते करते अपने मामला को मैं पलट ले जाऊंगा। झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। ये छोड़ने वाले नहीं भैया, हाँ ये मौलाना अकरम साहब से सुन लेते तो शायद मुझे अच्छा सुनते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। हमको करना क्या है ये देख ले। गुनहगारों दुरूदे वाले ना भेज कर देखो, खूब दुरूद पढ़ो अपने आका पर। गुनहगारों दुरूदे वाले ना भेज कर देखो, कि गुनहगारों दुरूदे वाले ना भेज कर देखो। अरे वो अपने उम्मती का नग़्मे किरदार सुनते हैं, वो अपने
उम्मती का नग़मे किरदार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। आखिरी शेर के तौर पर आखिरी कलाम, आखिरी शेर के तौर पर ये मैं शेर पेश कर रहा हूँ, आप देख लें। इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता का आला हज़रत सरकार फरमाते, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए हैं। यही शेर जब मुर्शिदे बैअत हुजूर ताजे शरीयत तक पहुंची तो मेरे ताजे शरीयत तलब कर इरशाद फरमाते, मेरे आका की अता को मत नापो तौलो, मेरे मुस्तफा की अता तो वो अता है कि जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये दुनिया वालों का निजाम है कि एक मर्तबा मांगेंगे तो दे देंगे, दूसरी मर्तबा दे देंगे, तीसरी मर्तबा जाओगे तो कहेंगे अरे हटाओ यार, रोज रोज चल करके आता है। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, कि मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। अरे पुकारो चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, पुकारे चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।